सब मेरी लाइन क्लियर होने वाली थी। मुझे सगाई के चक्कर में टकला मत छुपाओ, आज तुम्हारा टकला फोड़ के रहूंगा। अरे कोई इस तरह मारता अपने मामा को भला? मेरी टांग टूट सकती थी, इस चांद पे दाग पड़ सकता था। इस चांद को पहले ग्रहण लग चुका है। किसने बोला था मेरी लव लाइफ में टांग लाने को? किसने सोचा था इस निखट्टू लड़के से कोई लड़की प्यार कर सकती है? मतलब सपने में भी नहीं सोचा। निखट्टू नल्ले तुम हो। क्या क्या क्या? अब तुमने मुझे उंगली की मामा, इसलिए गुस्से में मुंह से निकल गया। अरे अब ये रोना धोना क्यों कर रहे हो? काम तो मेरा खराब किया है तुमने। टुच्चे से प्यार के लिए अपने मामा की बेइज्जती करता है। क्या बोला? टुच्चा सा प्यार? तेरे तो अरे मेरी ढाल कहाँ है? छोड़ दूंगा। लड़की का प्यार मिलना अमेरिका का वीजा मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है, और तुम मेरे इंटरनेशनल प्यार को टुच्चा बोल रहे हो। छोड़ दे। बात में था। पता है, शादी के वक्त 4 से 5 हजार लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए 4 से 5 लोगों में काम चल जाता है। जरा सोच, तेरे प्यार को जानने वाले कितने लोग हैं? 4 या 5? वैसे सोच घटिया है, पर मेरे काम आ सकती है। करवाऊंगा मैं, तुड़वाऊंगा भी मैं। कैसे? फोन के ऊपर? शादी के दिन। मामा कुछ ऐसा करो कि बस मेरी ये सगाई ही ना हो। सगाई तोड़वाना इतना आसान नहीं है, इसमें 2 परिवार शामिल होते हैं। तू अपना प्यार कंटिन्यू रख, मैं मामला बिगाड़ने के लिए गोटियां फेंकता हूँ। ना कोई गवाह होगा और ना कोई सबूत। नेताओं की तरह खोखले दावे दे रहे हो या वाकई कोई कड़क प्लान है? बस प्यार के पेच लड़ा। पक्का? हाय जानू। फोन कट गया था। फोन में बैलेंस नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ। सॉरी। अच्छा आज मिले? हाँ मिलते ना, रेस्टोरेंट में मिले 5:30 बजे। ओके। मैं पहुंच जाऊंगा। अरे ये जाना मामा। या तो पीछे भागेगा या दूर भगाएगा। हाय, मेरी फ्रेंड से मिलो। गायत्री, सुमन, कृतिका। हाय, हम चारों बचपन से ही एक साथ हैं। मेरे भी 3 दोस्त हैं। अगर रोज नहाते होते तो तुमसे मिला देता। वो समझदार लोग हैं। 2 लवर्स के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। क्या कह रहे हो? अकेले मिलना था, पूरी बारात ले आई हो। अच्छा तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ नहीं लाई क्यों? छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया? वो 1 नंबर का कंजूस और मक्कार आदमी था, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता था। कुछ तो उसूल होने चाहिए। उसूल मतलब? इसकी हर बात माननी पड़ेगी। जब जहाँ बुलाए वहाँ आना पड़ेगा। हमेशा इसकी तुम बन के रहना होगा और हमारे सामने आँख तक ना उठाए। वैसे मोहतरमा उसे बॉयफ्रेंड नहीं कुत्ता बोलते हैं। दीदी। हाय दीदी। हाय। मैं इसके घर में और कौन कौन है? सिर्फ बहन ही है इसकी। माँ बाप तो इसके बचपन में ही गुजर गए। स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ हॉस्टल में रह के किया। दिल की बहुत अच्छी है, पर गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। संभल के रहना। ओके दीदी, फ्रेंड्स के साथ बाद में कॉल करती हूँ। रुक तो सही, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जो पैसे भेजे थे मिले क्या? अभी तक चेक नहीं किया दीदी। अच्छा जरा 1 मिनट रुक तो। मैं तुझसे कब से पूछ रही हूँ, तू कोई जवाब ही नहीं दे रही है। क्या पूछा आपने? वो जो कार्तिक है ना, तुझे पसंद करता है। हाँ? अगर तू हाँ कर दे तो अगले साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। तेरा क्या कहना है? नहीं दीदी, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। ये क्या कह रही है? कौन है वो? दीदी रात को बात करते हैं, बाय। अच्छा ठीक है, चल बाय। खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था यार। अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा तो 6000 का खा गई। हाय। देर हो गई, कहाँ रह गए थे? ट्रैफिक। वाह, बता रहा है या पूछ रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। चलो। तो बेटा अब कहाँ जाने का प्लान है? जाके चिक्की खाएंगे और क्या। तो हम चले डालेंगे। खा ले। शादी के बाद चिक्की भी नसीब नहीं होगी। ऐसे अकेले घूमना चाहिए। तो हम लोग भी चले। ओके बाय बाय बाय। वहाँ तक। नहीं, बिल्कुल चांस ही नहीं है। प्रोजेक्ट के दिनों में मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं बंक कर सकती। 24 घंटे तुम्हें यही सोचता है क्या? ऑनलाइन इंग्लिश शो नहीं देखती हो क्या? बात बात पे लोग क्या करते हैं? उठे तो केस, बैठे तो केस, रोए तो केस, झगड़े तो केस, यहाँ तक कि कोई मरता भी है ना तो भी किसी करते हैं वो लोग। खाली शो देखते कुछ सीखते नहीं है। किसके लिए पहले दिल में फीलिंग तो आनी चाहिए ना। करने से पहले ही अगर आंखें बंद करके तुम्हें तुम्हारा लवर दिखे और दिल उसके पास जाने के लिए कहे तो समझ लो किस करना है। अब आंखें बंद करो और देखो मैं दिख रही हूँ नहीं। स्टार्टर के लिए किस तो पहले फील तो करो। समोसा गलत टाइम पे आ गया। समोसा लाया बिड़ू। अबे समोसा लाया है तो क्या मैं नाचूं? जाना कहीं और जाकर बेच। अरे तू मत चबा, लवर को खिला। अबे बुलडोजर, लवर को क्या खिलाना है मैं देख लूंगा। तू निकल चल। चिड़िया को दाना नहीं समोसा खिला। से नहीं मानेगा। कितना हुआ? 200 रुपया। अबे
ये कौन सा समोसा है जो रिचार्ज के भाव पे मिलता है? नहीं चाहिए, जाए यहाँ से। अगर तू नहीं लेगा तो अपन यही बैठेगा। तू क्या तेरा बाप भी लेगा? अरे अब जब बैठ ही गया है तो थोड़ा उधर मुंह करके बैठना, छुप के किस कर लूंगा। चलो, ऐसे उठने में तो 3 महीने लगेंगे, हम ही उठ जाते हैं। मेरे को बैठा के किधर फंड हो रहा है? दामाद जी इतने डिसिप्लिन है, इस बात का गर्व है मुझे। आजकल तो लड़के मंगनी होते ही मोबाइल गिफ्ट देके घंटों एक दूसरे के कान चबाते हैं। इतना ही नहीं, माँ बाप से छुप के डेटिंग पर भी जाते हैं। पर दामाद जी ऐसे नहीं है। अगर इसे पता चल गया वो किसी और के साथ जा रहा है तो हाथ की जगह गर्दन दबा देगा। इनफैक्ट शीनू बिल्कुल मेरे जैसा। पुराने फोन में भी 2 सिम कार्ड। जब हमारी मंगनी हुई थी ना, मैं इसे बाहर नहीं मिला, इसे मिस कॉल तक नहीं दिया। अभी ये मिस कॉल की कहानी सुना रहा है, बाद में हम सबको पीछे। आप ये ना ही चौपाटी में मिले, ना ही चिक्की खाई, और तो और शादी के पहले बात भी नहीं की थी। इसे बहुत बुरा लगा। आप भी ना जी। देखा आपने, अभी तक गुस्सा। अभी हंस रहे हैं, सच्चाई पता चलने पर एक दूसरे को जूते मारेंगे। समझी जी, कुछ कहना था। हमारे ज्योतिषी ने शादी के लिए 3 शुभ मुहूर्त बताए हैं। उनमें से 27 तारीख सबसे उत्तम है। अगर आप सहमत हो तो हम उस तारीख को क्या कहती हो? नेकी और पूछ पूछ, जैसा आप कहें। हाँ, तो 26 को बारात लेके आ जाइएगा और 27 को फेरे हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक रहेगा। 26 को रिसेप्शन मत रखिए जी। क्या हुआ, क्या बोल रही हो? पर ऐसा क्यों? बात यह है कि 2 + 6 = 8 और 8 इज अ पनौती आंकड़ा। घंटा 10 ने बोला था ना। अरे 8 को छोड़, असली पनौती तेरा बेटा है बहना। ये तो कुछ भी कहती रहती है। आपको जो भी तारीख अच्छी लगती है उसी तारीख को। वी हैव टू रेस्पेक्ट हर सेंटिमेंट्स। तो फिर 27 को ये बारात लाइएगा, 27 को ही फेरे करवा देंगे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आप खुश हैं? पनौती निकल गई। देखो किस दिन अब एक 8 तूने उस घंटी बजा के बिगड़ क्यों रही है? भाई भाई भाई, इसी ने अपुन का समोसा मैं नहीं लिया सिखा था। दूंगा तुम्हें। आगे देखो, पीछे नहीं। अबे रुक, इधर आ। अभी ये देख, मेंढो की तरह उल्टा हो जाएगा। अपुन को मालूम है ऐसा। सच में? चड्डी भाई साहब, समझ रहा हूँ कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, पर क्या है कि साथ में गर्लफ्रेंड है, इज्जत की वाट लग जाएगी। कुछ ले दे के तूने नहीं 2 समोसे मांगे थे ना? हाँ? चल 200 निकाल। हाँ ठीक है ना, ये लो 200 रुपए, खुश रहो। शीरू, तुम इस गुंडे को पैसे दे रहे हो? पार्क में जो भी लवर्स आते हैं तुम लोग उनको लूटते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये आइटम को तो गर्मी चढ़ गई। भाई साहब, हाथ छोड़। हाथ को लड़की से दूर रखने का। हाथ छोड़। गलत बात है। अबे हाथ छोड़। शीरू! क्या सॉलिड पंच दिया ला कातिया? 2.5 किलो का हाथ पड़ेला है। भाई लोगों, अब ये नहीं उठेगा। ए चिकनी, अपने भाई बंधुओं को बुला के लेके जा इसको। अबे ये तो उठ गया। इन मुंडों के मुंह मत लगो। 1 सेकंड, जरा सैंडल निकालना। वो किस लिए? सैंडल निकालो तो सही। ए कातिया, ये सैंडल क्यों निकल रही है? लगता मार मार के ले जाएगी इसको। अरे तुम सैंडल्स क्यों पहन रहे हो? अरे भाई समझ गया। ये क्या कर रहे हो शीनू? कैटवॉक कर, कैटवॉक। जब सैंडल पहन ही लिया है तो ठुमके भी लगा दे। शीनू की तुम लोग ने अब तक कॉमेडी देखी है, एक्शन तो देखा ही नहीं। रजनीकांत, लाते तो सब खाते हैं, आज तुम लोग जूते भी खाओगे। अब देखो सैंडल पावर। तू गया। ओह, क्या खाई खोद रहा है? शीनू, आराम से। अरे अरे सैंडल कहाँ लेके जा रहा? रुक। शीनू, क्यों प्यारे जीजू, जिस दिन तुम्हारी मेरी बहना से सगाई हुई थी, तुम फोन करते रहते थे, ना उसे खाने देते थे, ना पीने देते थे, घंटों बातें करते रहते थे, रात भर सोने भी नहीं देते थे। ठीक कहा ना मैंने? लेकिन तुम्हारा वो लाडला सगाई को इतने दिन हो गए, ना कभी लड़की से मिलने की कोशिश करता है, ना कभी उसे फोन करता है। मुझे तो उस निकट्टू की लाइफ में कुछ लोचा लगता है। ड्राइवर जरा गाड़ी रोकना। क्यों, क्या हुआ? उस दुकान पे जाके सर दर्द की गोली लिया। किसको दर्द है? अरे जाओ ना। ठीक है। सबसे बड़ा सिर दर्द तो खुद ही है, गोली से कहाँ ठीक होगा ये? अरे ये तो इलेक्ट्रिक की दुकान है। चल के आजा, सारी चर्बी उतर जाएगी। जीजू, कहाँ फंस गया? पहली बार बेटे की तारीफ सुनी तो छाती 56 इंच की हो गई।
अभी जरा सी खुशी मिली ही थी कि तेरे भाई को जलन होने लगी। जब भी थोड़ा खुश हो तो मेरे मूड की बात लगा देता है। चाइल्डहुड से लेके आज तक गालियां ही देते आए हो। हाँ। ब्रदर नहीं होता तो शिनू की मैरिज कैसे फिक्स करते? हाँ ड्राइवर गाड़ी रोकना। तुम जरा 1 किलो आम ले आओगी? नहीं, डोंट स्टॉप। चलो चलो। ओह एंगर देखो। हाय बेबी। हाय डार्लिंग। लव यू। आई लव यू टू। अलादीन का चिराग घिस रहा है क्या? क्या हुआ? अली बाबा के 40 चोरों में से एक चोर आ गया था। बाद में फोन करता हूँ। हटो। हे, तेरे भाई के रंग में रंग गया तेरा बेटा। जानती हो फोन पे कोमल को कैसे किस कर रहा था? बुढ़े हो गए पर मस्ती नहीं गई। बुढ़ी तू होगी, मैं भी जवान हूँ। चल जा। किसिंग ऑन फोन। चाय से ज्यादा केटली गरम है। माँ तेरी भूलना मत। मन में बटरफ्लाई उड़ रहा है और हमसे दिखावे का नाटक कर रहा है। हाँ 27 को तेरी बटरफ्लाई तेरे आसपास मंडराएगी। 27 को ऐसा क्या है? अरे नौटंकी तो देखो। अगले महीने की 27 तारीख को तेरी और कोमल की शादी फिक्स की है। भूल गया तू? वेरी फनी। शादी होने वाली है। मामा श्री का? अरे पी के किसी गटर में पड़ा होगा। भाई साहब ये एकनाथ जी का घर है। ना मुन्ना ना, मैं चोर नहीं हो रहे। स्वागत है आपका। स्मशान वालों ने जिंदा छोड़ दिया। अबे टकले, शादी रुकवाने को कहा था। शादी तो नहीं रुकवाई, डेट फिक्स करके आ गए। अब उस हिटलर से मुझे जाके बात करनी होगी। मैंने तेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे बीच रास्ते में एक लावारिस की तरह छोड़ दिया। वो तो एक भिखारी ने 2 रुपए दिए तो चाय पीकर यहाँ तक पहुँचा। सुन भांजे, तेरे पापा और उसका साई ससुर ने तेरी बलि का प्रोग्राम फिक्स किया है। तेरे पापा तेरे को छोड़ देंगे, लेकिन तेरा ससुर तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसका 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ेगा ना, उसका काम तमाम। तंबू में घबराहट मची हुई है और तुम और डरा रहे हो। अगले महीने की 27 तारीख फिक्स हो चुकी है। उससे कैंसिल करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक रास्ता है भांजे, तेरा ससुर फौजी है और सारे फौजी गुस्सैल और अकड़ू होते हैं। तो क्या करूं? उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसके सामने मुझे ना करूं? उससे गुस्सा नहीं करना। माँ बेटी से पंगा लेना है, दोनों की जम के इंसल्ट कर, फिर देखना वो फौजी तुम्हारा रिश्ता 1 मिनट में तोड़ देगा।